हेलो बच्चों। चलिए, कल हम लोगों ने एग्जाम्पल नंबर 2 तक सॉल्व किया था। आज जो हम एग्जाम्पल नंबर 3 से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो कल जो था, जिनको डाउट है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लीजिएगा। और जिन्होंने नहीं देखा पहले जाकर वो इंट्रो और एग्जाम्पल 1 और 2 देखें, ठीक है। आज एग्जाम्पल 3, 4 और एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। चलिए, कह रहा फाइंड द एचसीएफ ऑफ 96 एंड 404 बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, हेंस फाइंड देयर एलसीएम। तो कह रहा है कि आपको पहले फाइंड क्या करना है, एचसीएफ फाइंड करना है, ठीक है। आपको पहले क्या फाइंड करना है, एचसीएफ। तो देखिए, पहले इनका एचसीएफ निकालना है किसके द्वारा, बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। फिर कह रहा है फाइंड देयर एलसीएम। मतलब एलसीएम को जो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से नहीं सॉल्व करना है, एचसीएफ को आपको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करना है। तो आपका एलसीएम निकलेगा कैसे, अब उसको समझिएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो पहले तो आप प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे किसका, 96 का। प्राइम फैक्टराइजेशन करिए। इसको आपने डिवाइड किया 2 से 4, 848 आ जाएगा। फिर 2 से आपने डिवाइड किया 24 आ गया। फिर 2 से आपने डिवाइड किया 12 आ गया। 2 से आपने डिवाइड किया 6 आ गया। 2 से आपने डिवाइड किया 3 आ गया। और 3 से आपने डिवाइड किया 1 आ गया। तो जब आपने 96 का प्राइम फैक्टराइजेशन किया तो 96 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू कितनी बार, 1 2 3 4 5। तो 1 2 3 4 5 इंटू 3, ठीक है। ये 96 का आपने प्राइम फैक्टराइजेशन कर लिया। ठीक ठीक उसी तरह आपको 404 का प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। तो 404 का 2 से आप करिएगा तो 202। फिर आप यहाँ पे 2 से डिवाइड करेंगे तो 101। तो 101 से डिवाइड होगा तो 1 बचेगा। तो यानी आपने जो है 404 का प्राइम फैक्टराइजेशन आपने किया तो आपको क्या मिला, 2 इंटू 2 इंटू 101, ठीक है। तो इस प्राइम फैक्टराइजेशन के द्वारा आपको क्या फाइंड करना है, आपको एचसीएफ फाइंड करना है। क्या फाइंड करना बच्चा, एचसीएफ। अब बात समझिएगा। तो चलिए इसका एचसीएफ देखते हैं, किसका, 96 और 404 का। तो इनका एचसीएफ, इसमें जो होगा एचसीएफ आप निकालोगे तो स्मॉलेस्ट पावर देखी जाती है। तो पहली बात तो इनमें कॉमन ढूंढो। जो कॉमन होगा यहाँ पे 2 नंबर आपको कॉमन, 2 जो है 2 बार आपको कॉमन मिल चुका है। तो जो कॉमन होता है वही एचसीएफ होता है। तो 2 इंटू 2, यानी इसका एचसीएफ आपको क्या मिला, 4, ठीक। तो पहली बात तो क्लियर हो गई कि इसने फाइंड द एचसीएफ ऑफ 96 एंड 404 बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो हमने प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के द्वारा जो है इसका एचसीएफ तो फाइंड कर लिया, लेकिन एलसीएम को इसने नहीं बोला कि प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से आपको करना है। तो देखो, एलसीएम का एक फार्मूला होता है। एलसीएम निकालने के लिए क्या होता है, एलसीएम होता है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स डिवाइडेड बाय एचसीएफ, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर डिवाइडेड बाय एचसीएफ, ठीक। दोनों नंबर का आपको प्रोडक्ट कर देना, यानी मल्टीप्लाई कर देना। दोनों नंबर का क्या करना है, मल्टीप्लाई। जब दोनों नंबर का मल्टीप्लाई करेंगे और जो आपका एचसीएफ है उसी से आप डिवाइड कर दीजिएगा, तो उस कंडीशन में जो है आपको एलसीएम निकलेगा। तो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर क्या है, 96 इंटू 404 और डिवाइडेड बाई, आप कितने से डिवाइड करोगे, 4 से। एचसीएफ आपका 4 है। इसको डिवाइड करके देखिए, 4 से इसको कट कर दीजिए, 4 2 जा 8 और 4 8 जा 16, ठीक है। अरे 4 4 जा 16, सॉरी यहां पे गलती हो गई। तो यहां आ जाएगा 4 4 4 जा 16। तो देखिए अब ये आपका मिला। तो इसको मल्टीप्लाई करके देखिए, 404 को आप मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 24 से। तो 4 4 4 जा 16, 1 बचा, 4 0 0 1 और 4 4 जा 16, ठीक। आज इसी तरह आ जाएगा 8 0 8 और ऐड करिए 6 9 6 और 9। तो आपका एलसीएम निकल के क्या आएगा, 9696। ये आपका एलसीएम, ठीक है। तो बस आपको इसमें ध्यान रखना है कि जब आपको जो क्वेश्चन में बोले, जैसे इसने कहा कि एचसीएफ को आप प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से करना है, तो जब आपने पहले तो इसका एचसीएफ निकालना, फिर उसके कहा फाइंड देयर एलसीएम। तो एलसीएम तो वैसे भी निकल सकता है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से ही निकल सकता है, लेकिन इसने क्वेश्चन में बोला नहीं है। इसलिए जब बोला नहीं है तो एलसीएम निकालने के लिए आपको इस बातों का ध्यान रखना होगा।
प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स डिवाइडेड बाई एचसीएफ, तो आपका क्या निकलता है, एलसीएम निकलता है। लेकिन ये चीज ध्यान रखिएगा, अगर कोई और नंबर दे दे जैसे 200, 828 या 287, अगर तीन नंबर आपको दे दे तो उस कंडीशन में जो होगा आपका प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर डिवाइडेड बाय एचसीएफ वाला यूज नहीं होगा, क्योंकि केवल और केवल दो ही नंबर के केस में हम इसको अप्लाई करेंगे एलसीएम के लिए, अन्यथा तीन नंबर चार नंबर देगा तो उसमें हम नहीं करेंगे। ठीक है, तो चलिए आपको इतनी बात क्लियर हो गई। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए, फाइंड द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ 672 एंड 120 यूजिंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अब इसमें जो है इसने डायरेक्ट आपसे बोला है कि आपको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के द्वारा जो है इसको सॉल्व करना, फाइंड करना है इसका एचसीएफ और एलसीएम। चलिए, तो पहली बात तो आप प्राइम फैक्टराइजेशन किसका करेंगे बच्चा, 6 का प्राइम फैक्टराइजेशन करिए, तो 3 और 1। तो आपने 6 का जब प्राइम फैक्टराइजेशन किया तो 6 इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, 2 इंटू 3। आपको फिर 72 का प्राइम फैक्टराइजेशन करना है, तो 72 का प्राइम फैक्टराइजेशन करो, 2 से 36, फिर 2 से 18, फिर 2 से 9, फिर 3 से 3 से 1। तो अब देखिए उस कंडीशन में आपको मिला 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। ठीक, अब फिर आप 120 का प्राइम फैक्टराइजेशन करके देखिए, 120 का 2 से 60, 2 से 30, 2 से 15 और 3 से 5 और 5 से 1। तो आपको 120 का आपने प्राइम फैक्टराइजेशन किया तो क्या मिला आपको बच्चा, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। ठीक है ना। तो इसने कहा कि फाइंड द एचसीएफ एंड एलसीएम 672 एंड 120 यूजिंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो आपको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के द्वारा हमें इसे सॉल्व करना है। तो अब आप निकालेंगे क्या, एचसीएफ। एचसीएफ किसका निकालना है आपको, 6 का, 72 का और क्या एंड 120। ठीक है, इनका आपको फाइंड करना है। चलो, तो अब देखिए एचसीएफ निकालने के लिए जो कॉमन मिले, क्या मिलेगा, जो कॉमन मिले। जैसे अब देखिए इनमें कॉमन क्या मिल रहा है आपको, 2 मिला, ठीक है, और इन तीनों में कोई कॉमन मिला, 3 इसमें है, इसमें भी और ये है, 3 भी तो आपको कॉमन मिल गया। ठीक है, तो इसका जो होगा एचसीएफ आपका क्या होगा, 2 इंटू 3 यानी 6। एचसीएफ आपका क्या हो गया, 6 हो गया। ठीक है, अब इन्होंने बोला दूसरी बात एलसीएम, आपको एलसीएम निकालने को बोला, किसका निकाला, 6, 72 और 120 का। तो इनका जो आपको क्या निकालना है, एलसीएम निकालना था। एलसीएम के लिए ध्यान रखिएगा, पहली बात तो जो तीनों में कॉमन है उसको एक बार लिख लीजिएगा, 2 इंटू 3, ये तो हमने लिख लिया, इनको छोड़िए। अब देखिए जो दोनों में कॉमन उसको भी एक बार आप लिखोगे। ठीक है, यहां पे देखिए आपको 2 मिल गया, ठीक, और फिर उसके बाद आपको लास्ट में क्या मिला, 3 और 5, ये अकेले अकेले बचे थे, इनको लिखा। तो एलसीएम के लिए जो तीनों में कॉमन हो, जो दोनों में कॉमन हो, उनको एक बार लिखोगे। तो यहाँ पे देखिए 2 जो था तीनों में था, फिर 2 जो है यहाँ दोनों में, फिर 2 देखिए इन दोनों में, फिर 3 तीनों में मिला और 3 फिर अकेले बचा और 5। तो इनको हम एलसीएम निकालेंगे। अब कैसे, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24, 24 3 जा 24 3 जा 72 और 72 5 जा 72 इंटू 5। तो 5 2 जा 10, 1 बचा। अब 5 7 जा 35 और 1 36। तो आपका जो एलसीएम निकल के आया, क्या निकल के आया बच्चा, 360। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आसान थे, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से आपको सॉल्व करने थे। क्लियर है। चलिए अब हम शुरुआत करते हैं एक्सरसाइज की। चलिए एक्सरसाइज का देखिए, एक्सरसाइज 1.1 का पहला क्वेश्चन कह रहा है एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। मतलब ये सारे नंबर को हमको एक्सप्रेस करना है, कैसे, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर में। प्राइम फैक्टराइजेशन का भी करना है, तो चलिए एक एक करके चलते हैं। अब 140 का पहले हम किसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, 140 का। तो देखिए 140 का आपने प्राइम फैक्टराइजेशन किया, 2 से डिवाइड किया 70, फिर 2 से आपने डिवाइड किया 35, फिर आपने 5 से डिवाइड किया 7 और 7 से डिवाइड किया आपका 1। ठीक है, तो 140 का आपका प्राइम फैक्टराइजेशन क्या मिल गया, 140 का मिला
2 × 2 × 5 × 7। तो आप लिखेंगे क्या इसको, 2 का स्क्वायर इंटू 5 इंटू 7। ठीक, तो पहली बात क्लियर हो गई। आपको बस सिंपल सिंपल प्राइम फैक्टर्स इसके निकालते चले जाना है। अब देखिए अगला, सेकंड में आ जाइए। सेकंड 156 में, तो 156 का आपको प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। तो आप देखो फिर 2 से इसको डिवाइड करते हैं, 2 7 जा 14 और 2 8 जा 16। फिर देखिए 2 से डिवाइड होगा, यहाँ पे करेंगे 2 3 जा 6 और यहाँ पे आ जाएगा 2 9 जा 18। फिर ये 3 से डिवाइड हो जाएगा तो 13 और फिर 13 से डिवाइड होगा तो 1। तो इस कंडीशन में भी आपको क्या मिला, 156 इज इक्वल टू क्या मिला आपको, मिला 2 × 2 × 3 × 13। ठीक है, और इसको आप लिखेंगे 156 इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर इंटू 3 × 13। ठीक है ना, क्योंकि दो बार है इसीलिए इसका स्क्वायर हो गया। ठीक, अब आते हैं नेक्स्ट पे। अब थर्ड पार्ट इसका देखिए। थर्ड पार्ट में आपको बोला 3825, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। चलिए एक चीज और बता दीजिए मैं, क्या आपको डिविजिबिलिटी रूल क्लियर है? अगर डिविजिबिलिटी रूल क्लियर होगा तब तो प्राइम फैक्टराइजेशन में आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर डिविजिबिलिटी रूल क्लियर नहीं है तो एक बार जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा जैसे होता क्या डिविजिबिलिटी रूल में। अब ये लिखा 3825, यहाँ लास्ट में आपको 5 दिख गया तो आपको लग गया कि हाँ चलो 5 से डिवाइड कर लेंगे। अब यहाँ 6 दिखा तो ये आपको पता चला 2 के टेबल में 4 आता है, 6 आता है, 8 आता है ऐसे नंबर। लेकिन अगर 3 वाला हो, 7 के हो, 6 के हो, उस तरीके के जब नंबर आपके हो तो उनको कैसे आप डिवाइड करोगे? तो एक बार अगर डिविजिबिलिटी रूल क्लियर नहीं होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करेगा, मैं पूरा आपको जो है डिविजिबिलिटी रूल 2 से लेके 11 तक का सब बता दूंगा। चलिए अब पहले बात यहाँ पे आते हैं। तो इसको आप जो देखिए, अब इसको आप किससे डिवाइड करोगे? अब आपको लगेगा कि हम तो लास्ट में 5 मिला तो 5 से डिवाइड करेंगे, नहीं, 3 से डिविजिबिलिटी रूल। 3 का डिविजिबिलिटी रूल पता है? 3 का जो डिविजिबिलिटी रूल है उसको ध्यान रखिएगा। जैसे क्या करते हैं, हम इनको ऐड करते हैं, 3 + 8 + 2 + 5। तो 3 और 8 11, 11 और 2 13, 13 और 5 18। तो बताइए 18 3 के टेबल में आता है, तो 3 के टेबल में जब 18 आता है तो ये नंबर किससे डिवाइड होगा? ये नंबर 3 से डिवाइड होगा। तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, क्या बचेगा? 2 बचा, 22 हो गया, 3 7 जा 21 और 3 5 जा 15। ठीक है, 3 से आपने डिवाइड कर लिया। अब क्या ये 3 से डिवाइड होगा फिर? तो देखिए 1 में आपने 2 जोड़ा 3, और 3 में 7 जोड़ा आपका 10, और 10 में 5 जोड़ा 15। तो बताइए 15 3 के टेबल में आता है ना, 3 से फिर डिवाइड हो जाएगा। तो 3 4 जा 12, 3 2 जा 6 और 3 5 जा 15। ठीक है, क्या अब जो है 3 से डिवाइड होगा? तो फिर जोड़ के देखते, 4 और 2 कितना होगा? 6, और 6 और 5 11। 11 जो है 3 के टेबल में नहीं आता, तो ये किससे डिवाइड होगा? 5 से होगा। 5 8 जा 40, 5 8 जा 40। ठीक है, अब यहां बचा 2 और 5, तो देखिए 5 5 जा 25। अब फिर ये 5 से आप डिवाइड कर लो तो कितना मिलेगा? 17, और 17 को आपने 17 से डिवाइड किया, आपको क्या मिलेगा? 1। तो जब आपने 3825 का प्राइम फैक्टराइजेशन किया तो 3825 इज इक्वल टू आपने क्या लिखा? 3 × 3 × 5 × 5 × 7। ठीक है, अब देखिए तो यहां पे क्या बनेगा? 3 का स्क्वायर इंटू 5 का स्क्वायर इंटू 7। ठीक, तो ये इसके प्राइम फैक्टराइजेशन थे, यानी प्राइम फैक्टर्स थे। तो प्राइम फैक्टर्स आपको तीनों के निकल गए। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट की, 505 की। तो 5005 का आपको क्या करना है? फैक्टराइजेशन करना है। ठीक है, प्राइम फैक्टर्स इसके निकालने 5005 के। उस कंडीशन में अब चलो इनको क्या करना है, चीज ध्यान रखिएगा। तो इनको जो है डिविजिबिलिटी रूल चेक करते हैं इनका भी। तो ये 3 से नहीं होंगे, 2 3 से तो नहीं होंगे, क्योंकि 5 5 10 आ जाएगा, 10 3 के टेबल में नहीं आता। तो इसको हम डिवाइड करेंगे किससे? इसको 5 से। 5 से डिवाइड कर, 5 1 जा 5, फिर 0 फिर 1। ठीक है, अब जो होगा ये किससे डिवाइड होंगे? तो अब कंफ्यूजन है, अब तो 5 भी गया,
तो 5 के आगे 6 से होगा नहीं, क्योंकि 6 से वही नंबर डिवाइड होता है जो 2 और 3 से डिवाइड होगा, तो दोनों कंडीशन खत्म है। अब इसको हम डिवाइड करके 7 से चेक करते हैं। तो 7 से डिवाइड आप करके देखो, 1 0 0 1, तो देखो 7 1 जा 7, यहाँ क्या मिला आपको 3 और 0, 7 4 जा 28, फिर क्या बचेगा 2 और 7 3 जा 21, ठीक है। तो यानी आपने इसको डिवाइड किया तो क्या मिला 1 4 3, ठीक है। अब बताइए 1 4 3 क्या 7 से डिवाइड होगा? नहीं होगा। 7 से आप इसको डिवाइड करके देखिएगा 1 4 3 नहीं होगा, 7 2 जा 14, यही आपको पता चल गया नहीं होगा, 3 है 0 बार जाएगा फिर 3 बचेगा, तो ये डिवाइड क्या होगा फिर 9 से हो नहीं, 8 से हो नहीं सकता, 8 से डिवाइड होने के लिए भी 2 और 4 की जरूरत पड़ेगी, 8 से होगा नहीं, 9 से होगा नहीं क्योंकि 3 की जरूरत पड़ेगी। तो अब क्या करेंगे 11 से चेक करेंगे। तो देखिए 11 1 जा 11, 11 से इसको आप डिवाइड करके देख सकते हो 143 को, 11 1 जा 11, क्या बचा 3 और 3, तो 11 3 जा 33, तो यहाँ 11 से डिवाइड किया आपने तो 13 मिला, और 13 से और 13 से डिवाइड होगा तो वो यानी 1 बचा। तो 5005 का आपको प्राइम फैक्टर्स क्या मिले 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13, ठीक है। तो ये आपके प्राइम फैक्टर्स हैं, क्लियर हो गया। चलिए अब नेक्स्ट कौन सा था 7429। चलिए अब 7429 का हमें फैक्टर्स प्राइम फैक्टर्स करने, चलिए इनको बताइएगा। देखिए चलिए 2 से तो होंगे नहीं, क्लियर हो गया। 3 से देखते हैं 7 और 4 क्या होगा 11, 11 और 2 कितना हो जाएगा 13, और 13 में 9 जोड़ा आपने तो 22, ये तो 3 से भी नहीं होगा, 5 से होगा नहीं, 6 से होगा नहीं, 7 से भी नहीं होगा। ये किससे जा सकता है, चलिए देखते हैं। 11 से तो होगा नहीं क्योंकि 11 से डिविजिबिलिटी रूल इनको जोड़ने के बाद माइनस आना चाहिए, वो भी नहीं है। चलिए इसको 17 से करके देखते हैं क्या होता है। क्या 17 से डिवाइड करते हैं 7429 को, 17 4 जा 68, इसको माइनस करिएगा 6 2, फिर 3 बार जाएगा 51 यानी 1 और 11 बचा, फिर 9 आ जाएगा, 17 7 जा 190, ठीक। तो यानी ये 17 से कट गया और मिला क्या 437, तो 17 से आपने डिवाइड किया तो 437 आपको देखने को मिला। अब 437 अगर ये 17 से डिवाइड हो गया तो फिर ये अगला तो 17 से देखा जाए 17 दूना 34 नहीं हो सकता, फिर 19 से ट्राई करते हैं, 19 से डिवाइड करते हैं 437 को, 19 2 जा 38, यहां से माइनस करिए क्या बचेगा 19 3 जा 57, ठीक है। तो ये जो है आपका 19 से डिवाइड होगा, तो 19 से आपने डिवाइड किया आपको क्या मिला 23, 23 से 23 से डिवाइड करके होगा। तो यही थोड़ा सा आपका लास्ट में प्राइम फैक्टर्स वाला टफ था और बाकी इजी थे। तो 7429 का आपने प्राइम फैक्टर्स निकाला तो आपको क्या मिला 17 इंटू 19 इंटू 23, ये आपके आंसर है। तो आपके क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 1 में जितने थे आपके सारे के प्राइम फैक्टर्स आपको करके दिखा दिए गए। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 2 कहां गया, हाँ चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए बच्चा, कह रहा फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई दैट एलसीएम इनटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। जो अभी आपको एग्जांपल मैंने कराया था लास्ट सेकंड लास्ट, उसका जो है उसी बेस पे ये क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं, कह रहा फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ, आपको एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करना है, ठीक है। कह रहा कि ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर्स, ठीक, एंड वेरीफाई दैट एलसीएम, लास्ट में आपको वेरीफाई करना है कि जो हमारा एलसीएम निकल के आएगा और जो हमारा एचसीएफ निकल के आएगा इनका मल्टीप्लाई करें और नंबर का मल्टीप्लाई करें तो क्या ये आपस में दोनों इक्वल होंगे। तो चलिए एक बार ट्राई करते हैं।
आइए क्वेश्चन नंबर पहला देखिए 26। तो 26 को आप पहले 26 का प्राइम फैक्टराइजेशन करके देखो। 2 से 13, 13 से आपका 1 आ जाएगा। तो यानी 26 का आपने प्राइम फैक्टराइजेशन किया तो आपको मिला 2 इंटू 13। आप 91 का प्राइम फैक्टराइजेशन करके देखो। 7 से होगा क्योंकि 3 से होगा नहीं, 9 होगा नहीं, 7 से देखते हैं। 7 1 जा 7 बचेगा 22, ठीक है 30। तो आपको क्या मिला 30, सॉरी यहाँ पे आपको मिलेगा 1, ठीक है। तो आपने जब जो है 91 का प्राइम फैक्टराइजेशन किया तो आपको क्या मिला 7 इंटू 30, ठीक है। तो अब अगर मैं इसकी HCF की बात कर लूं तो HCF हमें क्या मिलेगा, जो दोनों में कॉमन हो। तो दोनों में कॉमन क्या है 13, तो HCF आपको मिल गया इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो है 13। अब LCM क्या होता है, LCM इसके जो निकालने हैं तो जो दोनों में कॉमन होगा उसको एक बार लिखेंगे, बाकी सब नंबर 2 इंटू 7 इंटू 30। अब देखो 2 7 जा 14, 14 इंटू 13 करके देखिए। तो 14 इंटू आप 13 करोगे, 3 4 जा 12, 1 और 3 1 जा 3 और 1 4, और यहाँ पे आ जाएगा आपका 14, 2 8, यानी आपका आया 182, ठीक है। चलिए तो ये आपका HCF और LCM निकल के आ गया। इसने कहा इसको वेरीफाई करो। आप वेरीफाई कैसे करोगे, आप वेरीफाई में करना क्या है, आपको निकालना है LCM, लिखना है LCM इंटू HCF इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, ठीक है। दोनों प्रोडक्ट के, दोनों नंबर के मल्टीप्लाई करना है। तो HCF और LCM देखिए, तो HCF आपने निकाला है कितना 13, तो लिखेंगे यहाँ पे क्या लिखेंगे 13 इंटू LCM आपका कितना बच्चा 182 इज इक्वल टू, और प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर में आ जाए कितना था 26 इंटू 91। इनका मल्टीप्लाई करके देखिए क्या ये इक्वल मिलते हैं, तो चलिए मल्टीप्लाई करते हैं। देखिए 182 को आप मल्टीप्लाई करिए 13 से, 3 2 जा 6, 3 8 जा 24, 2 बचा, और 3 1 जा 3 और 2 5, ये मिला। फिर 2 8 और आपका 1, इनको ऐड करके देखिए 6 6 3 और ये आ जाएगा 2। तो 2 और 3, 2 3 6 6 इसका आंसर है 2 3 6 और 6। अब इनका आपस में मल्टीप्लाई करके देखते हैं। 91 को 26 से मल्टीप्लाई करिए, 6 1 जा 6 और 6 9 जा 54, ठीक है। 2 1 जा 2 और 2 9 जा 18, इनका मल्टीप्लाई करके 6 6 और 3 और 2, तो आपको वेरीफाई हो गया। तो लास्ट में आपको क्या मिला 2 3 और 6 6, दोनों देखिए इक्वल है, ठीक है। तो इसी तरह आपको जो है पहले इनका क्या निकालना है, पहले इनका HCF निकालना है, LCM निकालना, फिर इनको जो है इनके प्रोडक्ट ऑफ नंबर और LCM इंटू HCF करना। जब ये आपस में इक्वल होंगे तो ये इसको वेरीफाई करेंगे, मतलब ये वेरीफाई हो गया, ठीक है। तो एक बार ट्राई करिए। चलिए तो अब जो आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड और थर्ड, ये दोनों आपको मैं क्वेश्चन किसमें देता हूं, होमवर्क में, ठीक है। एक बार ट्राई करिएगा, नहीं आएगा तो कल जब हम मिलेंगे इसी टाइम तो आपको ये क्वेश्चन मैं सॉल्व करवा दूंगा, ठीक है। तो जैसे मैं हर क्वेश्चन का एक क्वेश्चन 2 क्वेश्चन आपको कराने के बाद 1 2 क्वेश्चन होमवर्क दूंगा, ताकि आप उसको एक बार ट्राई करना, नहीं आएगा तो कल तो हम तो कराएंगे, ठीक है। तो फिर आपसे मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी को राधे राधे।